We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान को लेकर ट्रंप का मिजाज बदल चुका है। जो ट्रंप कभी ईरान को डील के जरिए झुकाना चाहते थे और बदले में इजराइल को आंखें दिखा रहे थे, वही ट्रंप अब खुलकर न सिर्फ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि ईरान पर हमले का प्लान भी बना रहे हैं। जब ट्रंप का मूड बदला तब इजराइल अकेला पड़ा। जब ट्रंप का मूड बदला तब ईरान से बातचीत की। जब ट्रंप का मूड बदला तब ईरान को धमकी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलता रहता है। कभी मूड स्विंग का दौरा पड़ जाए, कब क्या बोल दें और कब कैसे अपनी बातों से पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इजराइल ईरान युद्ध में हुआ है। मार्च 2025 में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को एक खत भेजा था जिसमें बातचीत की पेशकश थी और साथ ही उसमें एक धमकी भी थी। बातचीत का माहौल तैयार हो रहा था, लेकिन उधर इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका था। असल में पिछले साल से ही इजराइल तैयारी में जुटा था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हमले का रास्ता साफ हो गया। फरवरी में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात कर अपना संदेश भी पहुंचा दिया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 2 महीने बाद यानी अप्रैल में ट्रंप ने कहा, इजराइल मुझे ईरान के खिलाफ खींचना चाहता है, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही समझूंगा। इजराइल ने 12-13 की रात को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया था। ये वो लम्हा था जब 3 दिन बाद ही मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी। तब ट्रंप ने कहा था वो ईरान के साथ समझौते के लिए तैयार है, लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो ट्रंप के सुर भी बदल गए। ये वही ट्रंप थे जो महीने भर पहले ईरान पर हमले के खिलाफ थे और इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया था, लेकिन महीने भर बाद ही ट्रंप का मूड बदल गया। वो जिस ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते थे और शानदार डील करके उसे परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की गुजारिश कर रहे थे, वही ट्रंप अब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल है कि आखिर ट्रंप का मूड कैसे बदला? ट्रंप ने कैसे बदली अमेरिका की इजराइल पॉलिसी? महीने भर पहले तक अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने पता लगा लिया था कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमले का प्लान बना चुके हैं। और इसके लिए वो अमेरिका की भी मदद नहीं लेंगे। ठीक उसी समय राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ अमेरिकी कूटनीति को एक्टिव कर देते हैं। इसलिए ट्रंप ने इजराइल को समझाना शुरू कर दिया ताकि उसे ईरान पर हमले से रोका जा सके।
मई महीने में एक बार फिर ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को हमले के लिए फटकार लगा दी, लेकिन नेतन्याहू ने तय कर लिया था ईरान पर हमला होगा, चाहे अमेरिका साथ आए या नहीं। ट्रंप को भी पता चल चुका था कि नेतन्याहू को वो नहीं रोक पाएंगे। फिर ट्रंप ने बीच का रास्ता अख्तियार किया, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। बातचीत के सुर भी और इजराइल को खुली छूट दी। लेकिन अब ट्रंप का ये मूड स्विंग हर किसी को हैरान कर रहा है। इसकी वजह क्या है? ट्रंप पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दबाव बनाए रखा। ट्रंप को भी लगा कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाना मुश्किल है। इजराइल ने जब ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो उसे इसमें काफी कामयाबी मिली। दूर बैठे ट्रंप ने हालातों का आकलन किया और समझ लिया कि इजराइल का साथ देने का यही सही समय है। इजरायली हमले से घबराया ईरान हर उस समझौते के लिए राजी हो जाएगा जैसा कि ट्रंप चाहते हैं। ट्रंप ने अपनी नीति में शांत बदलाव के बजाय एक हेक्टर शिफ्ट ली। इजराइल के रुख को खुलेआम समर्थन दिया, समझौते को सैन्य रणनीति से जोड़ा और ईरानी सरकार तक हमले का संदेश पहुंचा दिया। ट्रंप का ये रुख बदलाव कम, रणनीति ज्यादा लगता है। वो जानते हैं कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी जरूरी है, लेकिन अगर वो सीधे युद्ध के मैदान में कूदते हैं तो ये उनके अमेरिका फर्स्ट नारे के खिलाफ होगा। इसलिए वो इजराइल को आगे रखकर ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं और बीच बीच में फाइनल ऑर्डर वाली धमकी की घुट्टी भी पिला रहे हैं। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।